दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। इस समय मैं हर की पैड़ी के पास हूँ और गंगा जल के बीच धारा में मैं खड़ा हूँ। आज गंगा जल इतना ज़्यादा कम कर दिया गया है, आप चारों ओर के व्यू देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कांवड़ यात्रा चल रही है और ऐसे में हर की पैड़ी के पास का घाट जो है सुभाष घाट, वो जल के लिए तरस रहा है। मैं गंगा जल की धारा के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जल देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे जो घाट हैं शिव घाट की तरफ हल्का हल्का जल आ रहा है, लेकिन सुभाष घाट और गौ घाट के ये हाल हैं कि ये दोनों घाट जल के लिए तरस रहे हैं। आपको यहाँ से हम दर्शन कराएंगे, तो ये छोटी सी वीडियो है, आप पूरा देखें। गंगा जल की अपडेट के बारे में भी बात करेंगे और उसके साथ साथ मौसम की बात करेंगे। हरिद्वार कांवड़ यात्रा का जो पीक है अभी आना बाकी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार हम दर्शन भी कराते हैं और यात्रा की सभी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं सुभाष घाट के दृश्य इस समय आपको दिखा रहा हूं। सुभाष घाट नाई घाट के बिल्कुल बगल में ही पड़ता है। हर की पैड़ी का बिल्कुल कह सकते हैं पड़ोसी घाट है ये, क्योंकि नाई घाट तक तो हर की पैड़ी आती है और उसी के बगल वाला जो घाट है सुभाष घाट, गंगा जल के लिए तरस रहा है। और जो कांवड़िए हैं वो बीच धारा में अपनी कांवड़ लेकर पहुँचे हैं ताकि वहाँ से गंगा जल भर सकें। आप इस दृश्यों को देखते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाएं। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही गंगा जल कम होता है लोगों के पास मौका हो जाता है, वो गंगा जल में रेत हटा के कॉइन ढूंढने लगते हैं, सिल्वर गोल्ड के पीसेस ढूंढने लगते हैं। आप सभी इस वीडियो को शेयर करते जाएं और आगे तक हम आपको दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ पर लोग कांवड़ लेकर पहुँचे हैं ताकि किसी तरह वो स्नान कर सकें और उसके साथ साथ गंगा जल भर सकें। ये देखिए कुछ श्रद्धालु यहाँ हैं और कुछ लोग अपनी अपनी कलश लेकर बीच धारा में पहुँच चुके हैं। दोस्तों अब मैं वजह बताऊंगा कि गंगा जल क्यों कम करना पड़ा, जबकि कांवड़ यात्रा चल रही है, और ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा कि जिससे कि कांवड़ियों को परेशानी हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 26 जुलाई को दोपहर के बाद गंगा जल में पहाड़ से बहुत ज़्यादा रेत आया और जल का जो बहाव था वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और रेत इतनी ज़्यादा थी कि उसकी वजह से जल का बहाव इस तरफ कम करना पड़ा और मेन धारा की तरफ ज़्यादा करना पड़ा। इस तरफ इसलिए कम किया जाता है क्योंकि जब जल में बहुत ज़्यादा रेत आती है और रेत धीरे धीरे जमने लगती है एक जगह पर, तो फिर जल जो है ब्लॉकेज होने का रिस्क भी बना रहता है। और ये जो धारा है ये हरिद्वार सिटी के बीच से निकलती है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस धारा को सही रखा जाए ताकि कहीं पर भी कटाव ना हो। जो हरिद्वार वासी है उन्हें भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत ना आए, इस वजह से इस धारा में ज़्यादा जब रेत आता है तो जल को रोक दिया जाता है। वहीं मेन धारा जो बड़ी धारा है उसमें गहराई बहुत ज़्यादा है, धारा की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैक्सिमम जल जो है उसी धारा में छोड़ा जाता है। एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आप यमुनोत्री धाम जाना चाहते हैं तो यमुनोत्री धाम में यमुना जी का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बृहस्पतिवार को तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, कई बाइक बह गई और उसके साथ साथ कुछ कारें भी बह गई और बहुत कुछ नुकसान हुआ है। कहीं इलेक्ट्रिसिटी के जो बिजली के पोल हैं वो भी गिर गए और कई जगह जो इमारतें हैं वो भी ध्वस्त हो गई। मंदिर के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वहाँ का जो इस समय माहौल है वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। तो अगर आप लोग यमुनोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो अभी आप रुक जाएं, 2-4 दिन बाद आप यात्रा करें, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, लाइट कट गई है। तो जब आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। दर्शन करिए आप लोग यहाँ से। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर नॉर्मल समय में लोग सोच के डरते थे, आज वहाँ से गंगा जल भरा जा रहा है। आसानी से लोग बीच धारा में खड़े हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
लोगों को तक ये जानकारी पहुंचाएं कि गंगा जल जो है बहुत कम है। हो सकता है आज शाम को गंगा जल थोड़ा सा बढ़ाया जाए, और अगर रेत इससे ज़्यादा आती है या ऐसे ही आता है तो हो सकता है आपको 1-2 दिन और इंतज़ार करना पड़े। रेत कम होगी तो गंगा जल बढ़ जाएगा, अगर रेत और बढ़ गई तो फिर हो सकता है 1-2 दिन और इंतज़ार आपको करना पड़े। शेयर करते जाइए वीडियो को। जय गंगे माता, हर हर महादेव। हरिद्वार कांवड़ यात्रा के सुंदर दृश्य आप लोग इस समय देख रहे हैं। अभी मेन घाट की तरफ भी चलेंगे और वहाँ भी जो गंगा जल कम है वो भी दिखाएंगे हम आपको। वहाँ पर आपको जल तो मिल जाएगा लेकिन बहुत कम है वहाँ भी जल, लेकिन इतना है कि आप वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। जल भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। अब तो जितने लोग हैं सब आगे की तरफ ही आ रहे हैं। ये सुभाष घाट के कुछ होटल्स हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। और इस तरफ है गौ घाट। अब हम चलते हैं हर की पैड़ी के जो मेन घाट हैं उस तरफ के भी कुछ दर्शन आपको कराते हैं। देखिए, जब जल कम हुआ है ना तो इस घाट की असलियत दिख रही है। जो पुराने कपड़े लोग गंगा जी में फेंक देते हैं वो देखिए कितने ढेर लगे पड़े हैं। आप इनको देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से अपील करते हैं कि गंगा जल में पुराने कपड़े न डालें। देखिए कितने ढेर लगे हैं, कपड़े ही कपड़े आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। देखिए जी, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। हर तरफ देखेंगे ना तो कपड़े ही पुराने कपड़े नज़र आएंगे। तो ऐसा ना करें, आप लोग स्नान करें और गंगा जी को स्वच्छ रखें। कहीं भी देखेंगे ना लोग पुरानी कांवड़ को भी गंगा जल में फेंक देते हैं, प्रवाह कर देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। पुरानी कांवड़ को गंगा जल में फेंकना जो है, प्रवाह करना, कहीं भी पौराणिक इसकी मान्यता नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया है कि आप पुरानी कांवड़ को गंगा जल में फेंकिए। और यहाँ देखिए, यहाँ तो बहुत सारी कांवड़ इकट्ठा हो रखी हैं। जल भी ब्लॉक होगा और इसका कोई और दूसरा समाधान, दूसरा रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन गंगा जल में नहीं फेंकना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अभी आप सुभाष घाट के पास के दर्शन कर रहे हैं। ये सुभाष घाट है। देखिए यहाँ भी बहुत सारे कांवड़िए हैं। इस घाट पे भी बहुत सारे कांवड़िए गंगा जल भरते हैं। कांवड़ के दिनों में तो लगभग हरिद्वार के हर एक घाट से कुछ न कुछ कांवड़िए आपको गंगा जल भरते हुए नज़र आ जाएंगे। किसी घाट में बहुत ज़्यादा हैं, कहीं थोड़े से कम हैं। सभी घाट खास हैं। देखिए जल कम हो जाता है फिर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हर की पैड़ी सूनी सूनी सी नज़र आती है। ऐसा लगता है मानो जैसे किसी भी मनुष्य की धड़कन वो हो जाए ना, रुक जाए। तो सेम वैसा ही इस जगह की पहचान ही हर की पैड़ी है, गंगा जल है। यहाँ अगर गंगा जल बहेगा तभी यहाँ पर अच्छा लगेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो हरिद्वार में पिछले 4-5 दिन से कुछ खास बारिश नहीं हुई है। उमस काफ़ी ज़्यादा रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी अगर बारिश हो गई तो किसी दिन हो जाती है, लेकिन कुछ खास बारिश नहीं हुई है। और कांवड़ यात्रा का पीक भी अभी आने वाला है 1-2 दिन बाद, या कह सकते हैं कि संडे के आसपास, यानी कल या परसों से कांवड़ यात्रियों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि 2 तारीख को शिवरात्रि है और शिवरात्रि से 2-3 दिन पहले जो है कांवड़ियों की संख्या पीक पर पहुंच जाती है। और शिवरात्रि से 1 दिन पहले तो सबसे ज़्यादा भीड़ होने वाली है। उस दिन उम्मीद है कि 50 लाख के आसपास कांवड़ी हरिद्वार आएंगे। तो अभी ये जो भीड़ है ये कम नहीं होगी, शिवरात्रि तक ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और जब जल चढ़ जाएगा 2 अगस्त के बाद जो है कांवड़ियों की संख्या एकदम से गिरेगी।
सिर्फ कुछ ही कांवड़ी आते हैं जो सावन के महीने में आते हैं। मोस्टली जो है वो शिवरात्रि में जलाभिषेक करते हैं तो पहले ही आ जाते हैं। तो अभी और इंतज़ार करना होगा। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं, नॉर्मल समय में आना चाहते हैं, तो फिर 2 तारीख के बाद ही प्लान करें। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं हर की पैड़ी। हर की पैड़ी के सबसे मेन जो दर्शन हैं वो आप सभी कर सकते हैं। और आज 27 जुलाई को श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हालांकि मोस्टली जो थे कांवड़िए थे। आजकल लगभग 5% 7% श्रद्धालु आ रहे होंगे और 93% के आसपास यहाँ पर कांवड़िए ही नज़र आ रहे हैं। ये मेरा एक अनुमान है, बाकी ऐसा कुछ पक्का नहीं है, लेकिन जो मुझे देखकर लगता है उसके अनुसार मैं ये बता रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाई घाट के सुंदर नज़ारे हैं। जल में रेत की मात्रा कितनी ज़्यादा है। जल तो आपने देख लिया है कि सुभाष घाट में तो बिल्कुल नहीं है। इन घाटों पर आपको थोड़ा जल देखने को मिल रहा होगा। लोगों के घुटने से काफ़ी नीचे गंगा जल है। अगर आप डुबकी लगाना चाहो तो इस घाट में भी डुबकी नहीं लगा पाओगे। या तो आप लेट जाओ और या तो फिर कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर गड्ढा होता है। कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पर जल आपको हो सकता है कमर तक मिल जाए, तो वहाँ पर डुबकी आप लगा सकते हैं। और यहाँ तो झूला झूल रहे हैं लोग। डुबकी कम खेल, जब जल कम होता है तो अक्सर देखा जाता है लोग खेलते हैं, क्योंकि डर तो होता नहीं उस समय बहने का, क्योंकि जल बहुत कम है और आसानी से 20 धारा में खड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जल फेंकते हैं। और उसके बाद कुछ कहीं तो कुश्ती चलती है, कहीं पर एक दूसरे को दौड़ाते भी हैं। और यहाँ तो आपने देखा होगा लोग झूला झूल रहे थे। अब हम आपको मार्केट के थोड़े से दृश्य दिखाते हैं। मनसा देवी पैदल मार्ग है। मनसा देवी मंदिर में इन दिनों बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। जब हम यहाँ से जा रहे थे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी तो हालांकि थोड़े से कम लोग नज़र आ रहे हैं। मनसा देवी मंदिर अगर आप जाना चाहते हैं तो रोपवे से आजकल आसानी से जाया जा सकता है, क्योंकि वेटिंग ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा भीड़ हो रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो पैदल वाले रास्ते या सीढ़ी वाले रास्ते से मनसा देवी मंदिर जा रहे हैं। और रोपवे वाला जो है वो आजकल खाली है। अगर आप टिकट लेते हैं तो आधे घंटे में आपको टिकट भी मिल जाएगी, आपका नंबर भी आ जाएगा, तो आप आसानी से रोपवे में बैठकर भी मनसा देवी मंदिर जा सकते हैं। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जाता है मनसा देवी रोपवे की, जहाँ पर टिकट मिलती है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये थी 27 जुलाई की वीडियो, जिसमें आपने देखा कि मनसा देवी मंदिर में आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, लेकिन रोपवे की जो टिकट है उसमें ज़्यादा वेटिंग नहीं है। दूसरी बात आपने देखी हर की पैड़ी में गंगा जल जो है इन दिनों बहुत कम है। जैसे ही गंगा जल नॉर्मल होता है मैं आपको आने वाली वीडियो में अपडेट दे दूंगा। और अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं और आपका कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है। कोई भी सवाल पूछना है आप वहां मैसेज कर सकते हैं। हरिद्वार कांवड़ यात्रा की और हरिद्वार से संबंधित जानकारी हम आपके लिए इस चैनल में लगातार लाते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।